आपकी थाइज में, लेग्स में काफी अभी आपको फील हो रहा होगा कि यस आज आपने कुछ किया है। तो और डांस वर्कआउट भी बहुत कमाल का रहा। बहुत सारे लोग एकदम पूरी फैमिली के साथ दिल खोल के नाचते हैं, और ये मॉर्निंग मीटिंग उनको देख के ही सक्सेसफुल हो जाती है, राइट। चलिए, तो अभी इट्स टाइम फॉर द हेल्दी ब्रेकफास्ट एज यू ऑल नो। तो मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है, और आज मैं ले रहा हूं अपना कुल्फी शेक। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि, और मैं आपको दिखाना भी चाहता हूं, आप सब लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं। लेट मी शो यू। आप देखिए, ये मेरा फाइबर है, ये आज पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, मेरा ये मेरा कुल्फी शेक है, जो बस एक भी दिन का भी पूरा नहीं रहता है। तो ऑब्वियसली आप भी लोग हैं जो हर रोज अपना ये ब्रेकफास्ट लेते हैं। कुछ लोग रात में भी लेते होंगे, इफ दे आर लूजिंग वेट को, अगर वो लूज कर रहे हैं तो। सो आई एम सो हैप्पी कि हम सब लोगों को ये नॉलेज, ये अवेयरनेस मिली है। और जब आप 3 स्कूप शेक के डालते हो, 2 स्कूप शेक मिक्स के डालते हो, और 1 स्कूप प्रोटीन का डालते हो, तो ये 22.6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन बन जाता है, 22 ग्राम प्रोटीन। और अगर 1 स्कूप आप फाइबर का भी डाल देते हो, तो 3.5 ग्राम फाइबर तो पहले ही शेक में है। साथ में आपका 6 ग्राम का 1 स्कूप हमारे फाइबर बॉक्स में भी है। तो लगभग 9 ग्राम फाइबर भी आप ले लेते हैं। तो ये ब्रेकफास्ट हम लोगों का न्यूट्रिशन जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा करेगा। और अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है तो सारी बात बन जाएगी। तो मैं देखना चाहूंगा सब लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई करें कौन कौन सा फ्लेवर वो ले रहे हैं, और वो अपना दिखाकर पी भी सकते हैं, और मैं भी। और जब आप 3+2+1 इस फॉर्मूले से बनाएंगे तो शेक का टेस्ट गजब होने वाला है। चलिए, तो नॉट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, क्योंकि हमें आज के हमारे हेल्थ टॉक को भी सुनना है। और डायरेक्टली फ्रॉम कश्मीर आज हम इनवाइट करेंगे, और बहुत ही ट्रिमेंडस पर्सनालिटी। आज से कुछ समय पहले से मैं लगातार उनको देख रहा हूं, जब भी हेल्थ टॉक की बारी आती है अपना नाम डालने के लिए, तो सर अपना नाम वन ऑफ दी उन लोगों में से हैं जो सबसे पहले डालते हैं। और बहुत अच्छे तरीके से बहुत कम समय में अपनी बात को रखते हैं वो, और हमें समझा पाते हैं। तो आज मैं इनवाइट करूंगा हमारे हेल्थ कोच को। यस, ही इज कनेक्टेड। सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट परवेज अहमद सर फ्रॉम जी गुड कश्मीर। मॉर्निंग। जी सर, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ लीडर्स। गुड मॉर्निंग कौशक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। पहले मैं वेस्टीज मैनेजमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे डाली। और उसके बाद मिस्टर पवन साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके बाद हमारे मेंटर रियाज साहब, हमारे इरशाद साहब, शबीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इसमें लाया। तो आज हम थोड़ा सा बात करेंगे, जो आप अभी बात कर रहे थे विस्लिम शेक के बारे में, कि विस्लिम शेक क्या है, इससे क्या क्या फायदे हैं, इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, और बाकी शेक के मुकाबले हमारा शेक क्यों जबरदस्त है, उस पर थोड़ा सा बात करेंगे हम आज। तो ट्रांसफॉर्म योर हेल्थ एंड शेप विथ वेस्टीज विस्लिम शेक। कि अगर हमें अपनी जिंदगी को हेल्दी बनाना है और हमारी शेप को ठीक ठाक रखना है, तो हमें विस्लिम शेक लेना चाहिए। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे कि क्यों शेक आजकल के दौर में जरूरी है, क्योंकि पहले भी हम काम करते थे, पहले भी हम जिंदगी गुजारते थे, लेकिन क्या फर्क है जो पहले था और आज के दौर में क्या फर्क है। तो आज के दौर में जितनी भी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स है वो हुई हैं फास्ट फूड की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, और एक्सरसाइज न करने की वजह से। मुझे याद है कि गांव में, चले शहरों की बात छोड़िए, गांव में जो था पहले जमींदारी होती थी, बहुत सारा काम होता था, लेकिन अब सब कुछ मॉडर्न हो चुका है, जिसकी वजह से हम चलते फिरते बहुत कम है, गाड़ियां बहुत ज्यादा आ चुकी है। पहले पैदल चला करते थे, अब जो है वो गाड़ियों में सवार होते हैं सब, हर कोई। और इरेगुलर मील टाइमिंग जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहले अपने टाइम पे हम खाना खाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन अब
टाइम जो है वो इधर उधर हो जाता है, जिसकी वजह से वेट गेन होता है, फिटीग होती है और लो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के मुताबिक 5 में से 1 आदमी जो है वो ओवरवेट है, यानी कि ओबेसिटी। तो आप समझ सकते हैं कि 5 में से 1 कितना बड़ा रेशियो है। और जो हमारा जो विशिलियम शेक है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है वेट लॉस करने में। और हमें वेट मैनेजमेंट करना क्यों ज़रूरी है? ओबेसिटी लीड्स टू डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स। ओबेसिटी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें डायबिटीज़ जो है वो सबसे पहले लीड करता है। पहले डायबिटीज़ होता है क्योंकि इंसुलिन जो है वो पूरी सेल तक नहीं जा पाता है, और जिसकी वजह से डायबिटीज हो जाता है। उसके बाद हार्ट प्रॉब्लम्स, अगर हम देखें 20-20 साल 21-21 साल के नौजवानों को हार्ट अटैक आ जाता है। वजह क्या है? वजह यही है कि ओबेसिटी का शिकार होते हैं, जो उनके ब्लड वेन्स हैं उनमें चर्बी लग जाती है, और जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो रुक जाता है और हार्ट अटैक आ जाता है। उसके बाद बीपी, छोटे छोटे बच्चों को बीपी आ जाता है। वजह यही है फास्ट फूड की वजह से और लो सेल्फ एस्टीम की वजह से। हर कोई इस वक्त स्ट्रेस में है, हर किसी को स्ट्रेस प्रॉब्लम है। तो उसके बाद हेल्दी वेट, अगर हम अपना वेट मैनेजमेंट बराबर करते हैं तो वो हेल्दी माइंड और हेल्दी सब कुछ रहता है, क्योंकि जान है तो जहान है। और हमें ये याद रखना चाहिए कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि अगर हम प्रिवेंट करेंगे तो हमें क्योर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद बहुत सारे लोग जिनके घर हम जाते हैं, जिन पे हम वेट मैनेजमेंट करते हैं, वो बहुत सारी गलतियां करते हैं वेट लॉस के ताल्लुक से। वो स्टार्विंग करते हैं, यानी कि फाका कशी करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि हमें वजन कम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे आपके हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। अच्छा असर नहीं पड़ता है जब हम स्टार्विंग करते हैं या स्किपिंग मील्स करते हैं। कुछ लोग दिन में नहीं खाते हैं, फिर रात को खाते हैं, तो उनको डबल फिर होता है फैट्स, बाकी चीजें, और अनहेल्दी क्रैश डाइट्स खाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रॉपरली जो न्यूट्रिशन है उसको लेना है, प्रोटीन लेना है, तब जाके आपका वेट जो है कम हो जाएगा। और वेट गेन का असल मतलब है कि कैलोरीज इन कैलोरीज आउट। जितना हम कैलोरी खाते हैं उससे ज्यादा अगर हम खर्च करेंगे तो हमारा वेट लॉस होगा। अगर उससे ज्यादा कैलोरी खाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा वेट जो है वो बढ़ जाएगा। इसीलिए हमें बैलेंस न्यूट्रिशन लेना चाहिए, कैलोरीज और एक्टिविटी करनी चाहिए। उसके बाद इंट्रोड्यूसिंग वेट वेस्टेज वी स्लिम शेक, जो साइंटिफिकली फार्मुलेटेड है मील रिप्लेसमेंट के लिए। जैसे भी लक्ष्य कौशक जी ने शेक पिया, हमने भी पिया। तो इससे क्या है, मील रिप्लेसमेंट है। वो हम बात करेंगे कि किस तरह से ये काम करता है। और जब हम भी किसी को रिकमेंड करते हैं तो हम उसको शाम के मील को रिप्लेसमेंट देते हैं, ये अपना विस्लिम शेक। और ये कंप्लीट न्यूट्रिशन है, फ्यूअर कैलोरीज में, कम कैलोरीज में पूरा न्यूट्रिशन है, डिलीशियस है, कन्वीनियंट है और इफेक्टिव वेट कंट्रोल है। और जब शायद हम बाहर गए थे, वहां पे एक आदमी ने बोला कि आपका शेक जो है वो मजेदार है, लेकिन इससे पहले जो हुआ करता था, जो प्रीवियस कंपनियां थी, जो पहली कंपनियां थी, उनका शेक पिया नहीं जाता था, क्योंकि उसमें जो टेस्ट था वो पीने के लायक नहीं था। तो क्या क्या की फीचर्स है इस विशिलिम शेक में? हमारे इसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन है। एक तो होता है नॉर्मल प्रोटीन। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं सवाल कि आपका जो प्रोटीन है वो महंगा है, तो सस्ता तो अच्छा नहीं होगा ना। इसलिए हमारा जो प्रोटीन है वो हाई क्वालिटी प्रोटीन है। और 19 विटामिन और मिनरल है इस शेक में। आप सोच सकते हैं कि इतनी अच्छी कॉम्बिनेशन वेस्टीज ने बनाई है कि 19 विटामिन और मिनरल जो कहीं पे नहीं है। उसके बाद डाइटरी फाइबर भी इसमें है। उसके बाद लो कैलोरी है, लो फैट है। उसके बाद टेस्ट जो है वो जबरदस्त है। और मैं खुद अपनी एक्सपीरियंस बताऊं, मैंगो शेक पिया है, कुल्फी शेक पिया है, वेनिला पिया है, तो जो टेस्ट है वो जबरदस्त है। अब अगर न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स की बात करें, सोई प्रोटीन आइसोलेटेड एड वे प्रोटीन बिल्ड्स लर्न लीन मसल्स, जो मसल को बिल्ड करता है। डाइटरी फाइबर जो है कीप्स यू फुल लॉन्गर, आपको भूख लगने नहीं देता है। उसके बाद
एल कार्निटाइन बर्नर्स फैट एंड इंक्रीज एनर्जी, जो एनर्जी को इंक्रीज करता है, फैट को बर्न करने में मदद करता है। उसके बाद ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट बूस्ट्स मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। उसके बाद इनुलिन इम्प्रूव्स डाइजेशन, जो डाइजेशन को इंक्रीज करता है। और उसके बाद विटामिन एंड मिनरल, जो आपकी बॉडी को पूरा जो है वो नरिश करते हैं। तो हाउ वी स्लिम शेक वर्क्स, ये कैसे काम करता है? रिड्यूसेस कैलोरी इनटेक, जो कैलोरी इनटेक है उसको रिड्यूस करता है। इम्प्रूव्स मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। बिल्ड्स लीन मसल, लीन मसल्स को बिल्ड करता है। कंट्रोल्स हंगर एंड कार्विंग, ये सबसे बड़ी चीज है, हंगर एंड क्रेविंग को कंट्रोल करना। कल ही हम एक बंदे के पास गए थे, उसकी जो मिसेज का वजन है वो था 1 क्विंटल 2 किलो मेरे ख्याल से। तो उसने एक ही बात बोली कि मुझे भूख नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में वेट लॉस प्रोडक्ट है जो कार क्रेविंग को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जो शेक है वो क्रेविंग को कंट्रोल करता है, या विस्लिम टी है या विस्लिम कैप्सूल हम देते हैं। उसके बाद प्रोवाइड्स एनर्जी एंड फोकस, एनर्जी और फोकस बढ़ाए रखता है। कंपैरिजन विद नॉर्मल मील, जो हम नॉर्मल मील खाते हैं उसमें और विस्लिम शेक में क्या फर्क है? रेगुलर इंडियन मील की अगर बात करेंगे तो 600 से 800 कैलोरीज उसमें होती है। प्रोटीन उसमें लो होता है, आज आप जानते हैं कि उसमें कितना प्रोटीन होता है, ये बोलने की बात ही नहीं है। और फैट उसमें हाई होता है, फाइबर लो होता है, और विटामिन जो है होते हैं वो उसमें या तो कम होते हैं या तो होते ही नहीं। अगर हम अपना विस्लिम शेक लेते हैं तो इसमें 200 कैलोरी से कम होता है। प्रोटीन जो है वो हाई होता है, फैट लो होता है, फाइबर हाई होता है, और विटामिन जो मैंने अभी अभी बोला कि 19 प्लस होते हैं। तो इतना सारा हमें विस्लिम शेक में मिल जाता है। तो रिजल्ट इसका जो निकलता है वो निकलता है लेस कैलोरीज मोर न्यूट्रिशन, यानी कि कैलोरीज कम और न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ज्यादा है। अब इसको कैसे इस्तेमाल करें हम? इसको हम रिप्लेस 1 और 2 मील्स डेली, अगर हमारा वेट बहुत ही ज्यादा है तो 2 बार मील को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर कम करना कम ही है तो फिर 1 बार हम इसको रिप्लेस करते हैं। ले सकते हैं ब्रेकफास्ट या डिनर में भी ले सकते हैं, जैसे भी हम सब ने ब्रेकफास्ट में लिया तो डिनर में भी ले सकते हैं। उसके साथ हमें हाइड्रेटेड रहना है, 8 से 10 गिलास ऑफ वाटर लेने हैं पर डे, ये बहुत ही जरूरी है। जैसा हम देते हैं, हम लगभग 3 लीटर पानी देते हैं उसको, जिसको वेट लॉस करना होता है उसको बोलते हैं कि 21 ड्रॉप आप सीएमडी इसमें डालो, सीएमडी का पानी पियो, उससे आपकी जो बॉडी है वो हाइड्रेटेड रहती है। लगभग मेरे ख्याल से जितने भी लोगों को हमने ये बीएमआई का चेकअप किया है, बहुत सारे लोगों में जो हाइड्रेशन है वो बहुत कम होती है। तो इसके लिए हम उसको सीएमडी देते हैं, जिससे उसको डिटॉक्सिफिकेशन भी होती है और उसका जो वाटर बॉडी लेवल है वो भी ठीक ठाक रहता है। और उसके बाद अगर हमको वेट लॉस के लिए इस शेक को इस्तेमाल करना है तो हमें विटामिन टी और कैप्सूल का भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो कौन कौन इसको इस्तेमाल कर सकता है? वैसे तो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो उनको ये ज्यादा ही इस्तेमाल करना चाहिए, ओवरवेट एडल्ट्स, जिनका वेट ओवरवेट है, जो उनका वेट ज्यादा है वो इसको ले सकते हैं। बिजी प्रोफेशनल्स, जो बिजी होते हैं। उसके बाद फिटनेस एंथुजियास्टिस, वो ले सकते हैं। हाउस वाइफ्स, जिनका अभी कोई काम ही नहीं रहा, खाली खाना पकाने के सिवा बाकी कोई काम ही नहीं, वो ले सकते हैं। सीनियर सिटीजन, वो ले सकते हैं। तो उसके बाद विजिबल रिजल्ट जो है वो वेट लॉस सपोर्ट करते हैं। जो हमारा विस्लिम शेक है वो वेट लॉस सपोर्ट करता है। उसके बाद इम्प्रूव डाइजेशन, डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। उसके बाद इंक्रीज एनर्जी, एनर्जी को भी इंक्रीज करता है। बेटर मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म को भी बहुत अच्छा बनाता है। एनहेंस कॉन्फिडेंस, और जब आप एक सेहतमंद इंसान बन जाते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई रहता है। और टीम चैंपियंस की यही खासियत है, जो भी टीम चैंपियन के साथ जुड़ता है उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बड़ा जबरदस्त रहता है। उसके बाद हेल्दी हार्ट, जो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट में पेन हो जाता है।
21 साल के नौजवानों को हार्ट अटैक आ जाता है, तो उनको हम ये दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से टाइम हो गया। थैंक यू सो मच, फिर कभी मिलेंगे और आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच कौशक जी, थैंक यू लीडर्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। व्हाट अ लवली टॉक। और वेस्लिम शेक के बारे में जो ऑलरेडी हम सब लोग अपने डेली उसमें ले रहे हैं, हमें पता है कि हम ले रहे हैं, लेकिन कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो बहुत ही कमाल का सेशन था और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स इसमें दिखाई भी दे रहे हैं। काफी सारे लोग रिएक्शंस दे रहे हैं अपने। और मैं आप सब लोगों को एक एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, एक कैलकुलेशन से, एक छोटा सा एग्जांपल देके, कि मान लीजिए अगर कोई इसको वेट लूज या वेट गेन के लिए ले रहा है, एग्जांपल दे रहा हूं, या वेट मैनेज के लिए ले रहा है, तो अगर हम शेक मिक्स, फाइबर, प्रोटीन और शेक, तीन चारों चीजें डाल देते हैं, तो ये लगभग 200-250 कैलोरी बन जाता है, 200 पकड़ते हैं। तो अगर आप 30 के 30 दिन इसको लेते हैं तो 200 इंटू 30 बनता है 6000 कैलोरी। राइट। और जो एवरेज एक आदमी डिनर करता है वो 500 कैलोरी से कम नहीं करता। किसी दिन शादी आ गई तो 2-2 हजार भी खा जाता है, लेकिन एवरेज मान रहे हैं 500। तो 500 इंटू 30 ये बनता है 15,000 कैलोरी। तो 15,000 महीने की आपने खाई, और हम कितनी दे रहे हैं? 6,000। तो 9,000 कैलोरी बच गई, तो वेट कम हो जाएगा। और अच्छी बात क्या है, वो न्यूट्रिशन जो आप 15,000 में भी नहीं आपको मिलेगा। इस लाइन को गौर करके सुनिएगा, वो जो सर बताना भी चाह रहे थे, लेस कैलोरी मोर न्यूट्रिशन। तो जो न्यूट्रिशन आपको 15,000 कैलोरी में भी नहीं मिलेगा, वो उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा आपको 6,000 कैलोरी में मिल जाएगा। तो कमाल का प्रोडक्ट है, सब लोगों को इसको लेना चाहिए। और सर ने बातों बातों में सर बता रहे थे कि किसको ये लेना चाहिए, तो एक भी ऐसा एरिया नहीं छोड़ा जिसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली ये फूड सप्लीमेंट सब लोगों के लिए है। ग्रेट सर, बहुत ही कमाल का सेशन था। मैंने खुद बहुत कुछ सीखा और मजा आ गया। चलिए, तो इट्स टाइम फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ आवर today's meeting, that is testimonials, right? Examples, result sharing. And there are people जो